हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रजनी, मैं घर से एक होम बेकरी रन करती हूँ। मैं अपने निजी ज़िंदगी की छोटी छोटी झलक सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। तो आज है 15 अगस्त और आज बच्चों लोग की छुट्टियां हैं और हस्बैंड को जाना है। पर हस्बैंड आज बोले कि मैं बाइक से नहीं जाऊँगा, मैं ट्रेन से जाऊँगा। तो तुम चलो स्टेशन तक और मुझे छोड़कर तुम स्कूटी लेकर चले आना। तो ऐसे होते रहता है। जब ये ट्रेन से जाते थे तो मैं पर डे इन्हें छोड़ने जाती थी और फिर मैं उधर से स्कूटी लेकर चली आती थी। तो फिर आज हम लोग निकल गए एकदम सुबह सुबह। कितना बज रहा था? 6:30, नहीं, 6:15 में हम लोग निकल गए थे। थोड़ा रोड एकदम खुला खुला मिलता है और सुबह का ठंडा ठंडा हवा भी आता है, एकदम मूड फ्रेश हो गया। तो फिर मैं थोड़े बहुत इनके साथ थी तो इधर उधर रिकॉर्ड भी कर ली। जब खुद चलाती हूँ तो रिकॉर्ड करने में तो बनता नहीं है, तो इनके साथ थी तो सोचे कि थोड़े थोड़े इधर उधर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इधर ये साइड से ये उतर के उधर चले जाते हैं। ये शॉर्टकट है। फिर मैं उधर से आते समय जलेबी लेकर आई थी। तो फिर देखिए बच्चे लोग सो रहे थे, फिर इन लोग को जगाई, बोली गर्मा गर्म जलेबी है, तुम लोग जगो और ब्रश करो और खा लो। तो ये लोग को ये जगा कर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। फिर किचन में मुझे केक बनाने थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं ज़ोमैटो पे केक सेल करती हूँ। तो उसके लिए मुझे पर डे, आज मेरे वाइट फॉरेस्ट केक ख़त्म हो गया था तो उसे बना के मुझे फ्रिज में रखना था। तो मैं अभी सुबह सुबह सोची कि इसे बना ही लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँ पीछूँगी। तो ये वाइट फॉरेस्ट में बना रही थी, फिर एक मैं ब्लैक फॉरेस्ट भी बनाई। तो इस तरीके से करके मैं केक भी बनाते रहती हूँ इधर। फिर नाश्ता भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया क्योंकि रोटी भुजिया ही बनाया है। दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी। तो इस तरीके से केक हो गया रेडी। अब इधर साफ़ सफाइयाँ, पूरे किचन की साफ़ सफाइयाँ। और केक बनाने में कितना गंदगी फैलता है तो जो बनाते होंगे उन्हें पता ही होगा। क्योंकि केक ही ऐसा चीज़ है, इसमें आपको इतने बर्तन गंदे होते हैं, इतने बर्तन गंदे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आपको बनाने से ज़्यादा बर्तन धुलने में मेहनत होगा। तो इस तरीके से अब अपना चॉइस से काम शुरू किए तो वो सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो जब चीज़ें बल्क में एक एक आध केक बनता है तो चलो मैनेज हो जाता है। जब दो दो चार चार पाँच पाँच केक एक बार में आपको बनाना रहेगा ना, तो चीज़ें और भी मतलब हैवी क्वांटिटी में सारी चीज़ को क्रीम भी बीट करना है, सारी चीज़ें, तो बर्तन भी उतना ही गंदा होता है। पहले तो मैं एक-एक बनाती थी तो मैनेज कर लेती थी, पता ही नहीं चलता था कि मतलब ज़्यादा बर्तन गंदे हो रहे हैं। लेकिन अब पता चलता है जब ज़्यादा मुझे एक बार में बनाना रहता है तो बहुत सारे बर्तन गंदे होते हैं। और फिर घर का भी आपको काम है तो साइड साइड से वो भी आपको करना है। तो फिर इधर देखिए बेटा मेरे घर में था, मैं पूरे बेडरूम की साफ़ सफाइयाँ करके और फिर झाड़ू पोछा जितना होता है वो सब करने के बाद ये मैं डेली आपको दिखाती हूँ, इसलिए बस दिखा रही हूँ। तो देखिए किचन की भी साफ़ सफाइयाँ सब लगभग कंप्लीट हो गई है। और मेरा किचन थोड़ा मेसी जैसा लगता ही है क्योंकि केक और खाना दोनों एक ही किचन से होता है, तो इस वजह से ऐसा लगता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये देखिए सब झाड़ू पोछा सब हो गया। फिर इधर मैं ये करके और चली जाऊँगी, नहा फीस लूँगी। उसके बाद मैं, आज नाश्ते में है रोटी भुजिया सलाद और ये जलेबी। तो सबको दे दिया नाश्ता, उसके बाद मैं खुद भी कर लेती हूँ। और करने के बाद थोड़ी आज मन किया तिरंगा वाला चूड़ी पहनने का, तो वो चूड़ी पहन के थोड़ा बहुत रील बनाया। उसके बाद वाइट सूट पहना, तिरंगा वाला दुपट्टा लिया, फिर निकल गई। अब भाई ड्यूटी तो जाना नहीं है तो कुछ का सामान मुझे खरीदना था, वो खरीदने चली गई। यही पहन कर चली जाती हूँ भाई, आज 15 अगस्त है तो मुझे भी तो पहनने का मन करता है। तो फिर मैं गई, कुछ मुझे सब्जियाँ लेनी थी, वो सब्ज़ी ली। और फिर आई मैं घर तो खिचड़ी में लग गई होगी। हस्बैंड फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ, पहुँच गया हूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई खिचड़ी बनाने में, क्योंकि वो हर एक सैटरडे को खिचड़ी खाते हैं। इवन जब नहीं भी खाना रहता होगा सैटरडे को, कभी कभी होता है ना खिचड़ी नहीं बनाने का रहता, फिर भी उनको खिचड़ी चाहिए ही चाहिए। और मेरे बेटे को खिचड़ी नहीं पसंद है, बेटी को भी खिचड़ी नहीं पसंद है, पर उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो क्या ही किया जाए, बनाना तो है। तो फिर इस तरीके से लग गई मैं खिचड़ी बनाने में। आज मैं अभी तो सावन चल रहा है ना, तो प्याज लहसुन देना नहीं है, तो मैं सूखा खिचड़ी ही बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि सूखा खिचड़ी थोड़ा अम, घी वगैरह में भुन जाके बनता है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो आज भी सूखा ही बनेगा खिचड़ी, और काम करते करते थोड़ा प्याज भी लग जाता है। तो पानी पी लेते, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में कल से।